हयात बाद अज़ मौत, क्या हम किसी शक्ल में हमेशा जिंदा रह सकते हैं? अंग्रेजी की एक कहावत है कि जिंदगी में दो ही बातें यकीनी हैं, मौत और टैक्स। इंसानियत के लिए मौत का तस्वुर हमेशा से ही दिलचस्पी का बायस रहा है और उसकी एक वजह जिंदगी के खात्मे के बाद एक नई जिंदगी, हयात बाद अज़ मौत से जुड़े ख्यालात हैं। मौत के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक लगभग तमाम मज़ाहिब में अकायद मौजूद हैं, जिनमें एक ऐसी नाखत्म होने वाली जिंदगी की तस्वीर बनती है जहां इंसानी रूह हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। यह तस्वुर इंसानी तारीख के दौरान मुख्तलिफ इश्काल में परवान चढ़ता रहा है, लेकिन कुदरती जिंदगी का खात्मा इतना गैर फितरी क्यों महसूस होता है? पैदाइश से बुढ़ापे तक के सफ़र की साइंस किया है और क्या जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमें ऐसी कोई उम्मीद मिल सकती है कि हम अपनी ज़ात का कोई हिस्सा हमेशा के लिए महफूज रख सकें? इस तहरीर के जरिए मैक्स टूबन ने मौत के बाद की जिंदगी के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। कदीम मिस्र के अहराम हों या फिर मसीही दूर की पुरस्रार तस्वीर जिनमें दुनिया के खात्मे की पेशीनगोई की गई, मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर दुनिया में हमेशा से मौजूद रहा है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक दौर जदीद की सेकुलर तहजीब में 1/3 के करीब ऐसे लोग भी मौत के बाद जिंदगी के इस तस्वुर पर यकीन रखते हैं जो खुदा की मौजूदगी से इनकार करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह तस्वुर इंसानी इर्तिका का नतीजा है। ऐसा ही एक मशहूर ख्याल टेरर मैनेजमेंट थ्योरी है। इस नजरिए के तहत कहा जाता है कि इंसान दीगर हैवानों की तरह मरना नहीं चाहते, ताहम इंसानी इर्तिका के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब इंसानी दिमाग के हजम और पेचीदगी में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में आगही बेदार हुई। ताहम इस पेशरफ्त का एक नुकसान ये हुआ कि इंसान मौत के तस्वुर से भी आशना हुआ और पहली बार वजूद के बहरान ने जन्म लिया, क्योंकि एक जानिब इंसान मरना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी जानिब वो इस हकीकत से रोशनास हो चुका था कि मौत से फरार भी मुमकिन नहीं। इस जमाने में ऐसा कोई इल्म फ़लसफ़ा मौजूद नहीं था जो इंसान को इस मुश्किल सूरत हाल से आज़ाद कर सके। लिहाजा टेरर मैनेजमेंट थ्योरी के तहत गुमान किया जाता है कि हमारे आबा अजदाद ने मौत के बाद की ज़िंदगी के तस्वुर को ईजाद कर लिया ताकि अपने सहमे हुए जहनों को पुरसुकून कर सके। प्रोफेसर जैस बैरन की तहकीक के मुताबिक यह तस्वुर डुअज़म का नतीजा है। सना 2005 में प्रोफेसर जैस की टीम ने एक तजर्बा किया जिसमें बच्चों के एक गिरोह को पुतली तमाशा दिखाया गया जहां एक मगरमच्छ ने एक चूहे को खा लिया। बर्बरियत की इस मंजरकशी के बाद बच्चों से सवाल किया गया कि आखिर क्या हुआ है। प्रोफेसर जैस ने जांचा के बच्चों ने कहा कि चूहा मर चुका है, लेकिन उसकी कुछ सलाहियतें जैसा कि इल्म और जज्बात जिंदा हैं, ताहम भूख और दर्द जैसी कैफियत बाकी नहीं रही। दिलचस्प बात यह थी कि बच्चों के गिरोह के सबसे कम उम्र अराकीन में इस गुमान का रुझान ज्यादा था कि चूहे ने मौत के बाद किसी किस्म का नफ्सियाती तजर्बा जरूर किया होगा, हालांकि इस उम्र में मजहबी और सकाफती मालूमात कम होती है। इस तहकीक से ये नुक्ता भी अखज़ किया जा सकता है कि शायद मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर हमें किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात का हिस्सा है। लेकिन ऐसे लोग क्या करें जिनके लिए यह तस्वुर काफ़ी नहीं, बल्कि वो कुछ और जानना चाहते हैं। मस्नुई ज़हानत के मैदान में रूनुमा होने वाली नई पेशरफ्त ने साइंसदानों की तवज्जो अबदियत के एक नए मॉडल की जानिब मबजूल करवाई है। माइंड अपलोडिंग ऐसी ही एक मुजव्वज़ा टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए इंसानी दिमाग को डिजिटल क्लाउड पर मुंतकिल किया जा सकेगा, यानी एक ऐसी नाखत्म होने वाली ज़िंदगी का वजूद जो वर्चुअल होगी। डॉक्टर माइकल श्रीमल का कहना है कि साइंस में एक दावा यह है कि इंसान की एक शक्ल वो है जो मालूमात की सूरत में जिंदा रहती है, जैसा कि इंसानी याददाश्त और ख्यालात का जीनोम, जिसे कनेक्टिविम कहते हैं। आपको याद दिला दें कि इस वक्त ये टेक्नोलॉजी एक ख्वाब से ज्यादा नहीं, ताहम अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो सकेगा, तो क्या यही वो मौत के बाद की जिंदगी है जो इंसान चाहता है? डॉक्टर माइकल कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि हर इंसान के नज़दीक ये एक मुख्तलिफ तस्वुर है। असल बात यह है कि आपके ख्याल में आपकी शख्सियत क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो एक कापी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि असल जिंदगी तो वो है जो हम लम्हा बा लम्हा जीते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मौत जिंदगी के तसलसल में एक मुस्तकिल ठहराव का नाम है। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या मौत के बाद की जिंदगी अच्छी चीज है
या नहीं। प्रोफेसर लियोन कास का कहना है कि फ़ानी होने का इदराक अपने साथ कई फ़वाइद भी लाता है। जब हमें ये मालूम हो कि हमारे पास महदूद वक्त है तो हम न सिर्फ अपने तजुर्बात को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों में बेहतरी लेकर आएं। स्टैनले हॉरवास नामी थी वली जिनका मानना है कि ये मोहब्बत सिर्फ मौत की वजह से बामानी होती है। शायद जिंदगी की असल खूबसूरती का एहसास भी मौत की वजह से ही किया जा सकता है। डॉक्टर माइकल का कहना है कि जब ये इल्म हो कि सफ़र को ख़त्म होना है तो इसी की वजह से सफ़र मानी खेज हो जाता है। तो इससे सवाल पैदा होता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। ज़िंदगी का मकसद हर दिन को पूरी तरह जीना और इसे बामकसद बनाना है। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून एंट्रोपी ज़िंदगी का पहला कानून है, यानी कायनात के इंतशार में से किसी किस्म का इस्तेहकाम पैदा करना। एक मकसद होना, दोस्तों का होना, ख़ानदान, ताल्लुकात होना, ये तमाम चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। और ज़्यादा की ज़रूरत क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहे, या फिर ये कि ये सब ऐसे ही किसी और मकाम पर हो? क्यों ना हम इसका मज़ा लें, आज में रहकर, अभी लम्हा मौजूद में जीकर।